गाइज आज का ये जो वीडियो है ना, इसको देख के काफी सारे लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। काफी सारे लोग लगेंगे कि यार ये बंदा ये क्या बोल रहा है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार इतने टाइम से हमने जो कुछ किया था उसका सारा का सारा मेहनत वेस्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे से ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां से चीजों को सुधारा जा सकता है। और बहुत से लोग ये भी सोचे काश ये वीडियो जो है हमारे सामने पहले आ गया होता कि हमारा इतना टाइम खराब नहीं हुआ होता। लेकिन गाइस, आपको चाहे कुछ भी लगे, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में एक यू टर्न हो सकता है, जहां से आप चीजों को सुधार सकते हो, आप अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मिस्टेक्स दैट ए ब्लॉगर मेक, यानी कि एक ब्लॉगर क्या गलतियां करता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, कि मतलब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद जो गलतियां करता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, काफी बातें चुभेगी, लेकिन गाइज जो चीजें बता रहा हूं वो फैक्ट है। मैंने खुद ने ये चीजें रियलाइज की है। मैंने भी किसी का वीडियो देखा था, मुझे भी बुरा लगा था जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। ठीक है, तो आज के डेट में मैंने अपने चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद मेरे ब्लॉग पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारी गलतियां जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो सब मैंने भी सुधारा है, तो आप लोग भी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हम भी इस वीडियो में ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं डी मार्केटिंग बोल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम 8 ऐसे ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने भी किए और काफी सारे ब्लॉगर्स ने किया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे किस्मत वाले ब्लॉगर्स होते हैं जिन्होंने इस मिस्टेक में से एक चीज सही कर ली होगी, जिस वजह से इनके बाकी 7 मिस्टेक्स कभी नहीं हुए होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो बुरा मत मानना, किसी भी चीज का बुरा मत मानना, क्योंकि यहां पर जो चीजें बता रहा हूं वो एक्चुअल में फैक्ट है। ठीक है, जब मैंने देखा था मुझे भी बुरा लगा था कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो सुन के मुझे भी एक बार ऐसे लगा, मुझे भी कुछ बातें चुभ गई थी। ठीक है, क्योंकि वो सारी गलतियां मैं भी करके बैठा हुआ था। तो डेफिनेटली बुरा लग सकता है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेना। गाइस, सबसे पहली गलती जो होती है वो है हार्डवर्क विदाउट अर्निंग मनी, यानी कि यहां पर जो है जब पैसा नहीं मिलता है ना, तो लोग हार्डवर्क करते नहीं है ना। ये सबसे बड़ी गलती। अगर आपको लगता है कि आप तभी तभी काम करोगे जब आपको पैसा मिलेगा, तो गाइस ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। आप भूल जाओ, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आप यूं समझ लो कि अगर आपको लगता है कि ब्लॉगिंग में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और आपने आज ब्लॉग स्टार्ट किया, आप कह रहे हो कि मैं प्रॉपरली ब्लॉग तभी लिखूंगा जब मुझे पैसा मिलेगा, तो छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। ये ब्लॉगिंग जो फील्ड है ना, ये आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, ये बात खराब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई है ये। छोड़ दो इस बात को, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत बात है, ब्लॉगिंग करना गलत बात है आपके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपका एटीट्यूड गलत है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि एटीट्यूड में कोई बुराई नहीं है। बिना पैसों के काम क्यों करें? ठीक है, ये सही एटीट्यूड है। ठीक है, और हमें लेकिन इस चीज एटीट्यूड को जिंदगी में हर जगह फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग में फॉलो करो। अगर आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हो, अगर आपको इंटर्नशिप में पैसा नहीं मिले, वहां पर भी आपको मुंह खोलना है। ऐसा नहीं कि वहां पर आप फ्री में काम किए जा रहे हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, आपको सैलरी नहीं आई है और आप फिर भी काम किए जा रहे हो, नहीं, वहां पर भी फिर आपको मुंह खोलना है। ऐसा नहीं कि खाली ब्लॉगिंग में आपको लग रहा है कि यहां पैसा नहीं है तो यहां पे मेहनत नहीं करूंगा। तो अगर कहीं आपको लगता है कि ये जो एटीट्यूड है आपका सही है और आप इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो जिंदगी में हर जगह इसको अप्लाई करो और ब्लॉगिंग को छोड़ दो, क्योंकि ब्लॉगिंग में इस एटीट्यूड के साथ काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे आपको पैसा मिले चाहे आपको नहीं मिले। क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह से लेके शाम तक काम किया और शाम को पगार लेके चले गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉगिंग को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, लंबे टाइम के लिए सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और आपको 1 महीने, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सोच के ब्लॉगिंग को स्टार्ट मत करना। अगर कर दिया तो गाइज मैं तो कहूंगा कि आप अभी से छोड़ दो, ताकि आपका वो 1 महीना भी खराब ना हो, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सच्चाई, ये रियलिटी है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको खुद बोल रहा हूं, मुझे भी कुछ नहीं मिला था। मैं तो क्या कहता, 1 महीना क्या, आपको 7 महीने तक भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सुन के बुरा लग रहा होगा ना, 7 महीने तक भी कुछ नहीं मिलेगा यार। ठीक है, 7 महीने खराब करने वाले हैं। आपने कितना टाइम खराब किया होगा टिकटॉक के पीछे, कितना टाइम खराब किया होगा इंस्टाग्राम रील्स के पीछे। ठीक है, तो तब आपको इतना बुरा लगा नहीं? क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था ना, मेहनत नहीं करनी है, ये स्वाइप करना होता है, मजा आ रहा होगा। तो इसलिए जो है ये चीजें लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब 4 पैसे कमाने का टाइम आता है, तो फ्यूचर का सोच के, मतलब 7 महीना हमारा खराब हो जाएगा ये सोच के पहले दिन ही काम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक खराब मेंटालिटी भी होती है काफी सारे लोगों की। ठीक है, और अगर आपको आज से पैसा चाहिए, तो ऐसे काम करो जहां पर एक्चुअल में आपको आज से पैसा मिलेगा। ब्लॉगिंग को आप छोड़ दो। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा कि कोई बुरा समझ के वीडियो को डिसलाइक मत कर देना।
ऐसे डिसलाइक करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में सीखा होगा उनको ये पता होगा कि डिसलाइक से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। वो भी वीडियो मैंने बताया, लेकिन हो सकता है आप लोगों तक पहुंचा नहीं हो। दूसरी गलती है कि सक्सेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो गाइज बहुत सारे लोग मैं तो ये कहता हूं कि 99% लोग जो होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि सक्सेस मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं इन्वेस्ट 1 रुपए नहीं करूंगा। ठीक है, इन्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले, ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। या फिर एक दूसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, 2 हफ्ते बाद करेंगे, 3 हफ्ते बाद करेंगे, या फिर 1 महीने बाद करेंगे। ठीक है, मैंने भी किया था, ये सोच मैंने भी रखा था। हार्डवर्क करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है, पहले भी दिक्कत नहीं है, ये गलती मैंने की नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं 1 महीने बाद करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा। ठीक है, इस तरीके की मेंटालिटी को लेके मैं चला, है ना। तो यहां पर मैंने गलती कर दी। इन्वेस्ट अगर कर सको तो पहले दिन से ही कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास, अब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, कर दो इन्वेस्ट, क्योंकि उस 5000 रुपए से आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब यूं समझ लो, आप कुछ 3-4 जगह घूम के आ जाओगे, या फिर 3-4 मूवी देख लोगे आप थिएटर में जाके, या फिर कहीं पे जाके एक रेस्टोरेंट में, मैकडी में, या फिर डोमिनोज में जाके आप खा लोगे। इतने में 5000 रुपए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5000 रुपए गए कहां, है ना। तो इससे बढ़िया है कि वो 5000 रुपए को आप सही जगह इन्वेस्ट कर लो, कि ताकि 5 का 25 हो जाए। अब ये इस चीज को नेगेटिव वे में मत लेना, 5 का 25 बोल दिया मैंने। ठीक है, 5 का 25, इसके बारे में हम आगे जाके और बात करेंगे। ठीक है, वो हमारी तीसरी गलती रहने वाली है। तो लेकिन 5 का 25 होता है, कब होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो ये जो चीज होती है कि इन्वेस्ट करना, अब इन्वेस्ट करे तो कहां करे ब्लॉगर, ये भी बताना पड़ेगा ना मुझे आपको, क्योंकि मैं आपको गलतियां बता रहा हूं तो सही चीजें भी बतानी पड़ेगी मुझे आपको। तो वो है कि इन्वेस्ट, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो होगा आपका होस्टिंग। आपको सही जगह से होस्टिंग लेना है। कभी भी ये मत सोचना कि कोई 2 रुपए में, 3 रुपए में होस्टिंग बेच रहा है। आज के डेट में होस्टिंग कंपनियां इतनी गिर चुकी है, बहुत सारी कंपनियां जो मुश्किल 9 रुपए में पूरे महीने की होस्टिंग दे रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उसके अंदर आपको सी पैनल ही प्रोवाइड नहीं करवाती है ना। वहां पर आपको सी पैनल मिलता ही नहीं है। जो सी पैनल आपको प्रोवाइड करता है वो क्रैक होता है और वो कभी बंद हो सकता है। और ऐसे जगह पर आपने अपना पैसा लगा भी दिया ना, तो बाद में आपको किसी दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, या फिर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि ब्लॉगिंग मेरे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया वो गलत जगह कर दी। तो आपका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो है होस्टिंग। और गाइज मैं रेकमेंड करूंगा आपको ब्लू होस्ट की होस्टिंग। डिस्काउंट लिंक भी दूंगा ताकि आपको कम से कम पैसा मिले, बस पैसा लगे आपका। तो डिस्काउंट लिंक, मेरे डिस्काउंट लिंक से परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। यहाँ पे 65% का जो डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं। यहां पर आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, और साथ में आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलेगा, जो कि आपके वेबसाइट की फाउंडेशन को बहुत ही कमाल का बना देगा। ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाएगा, जो कि शुरू में आपका 1 साल तक का आपका काम निकाल देगा। उसके बाद अगर आपको और बड़े लेवल पे ईमेल मार्केटिंग टूल चाहिए तो उसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग टूल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज पर भी इन्वेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं। कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर अगर आप कोई सस्ता तरीका देखोगे कीवर्ड रिसर्च करने का तो वहां पर काम नहीं चलेगा। आपको SEM रश जैसे टूल्स का यूज करना चाहिए। उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उससे भी जाके आप SEM रश टूल को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्टॉक इमेजेस, अच्छी जगह से आपको स्टॉक इमेजेस लेने हैं। तो ये 4 चीज अगर आपने कर दिया, ठीक है, होस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग टूल, कीवर्ड रिसर्च टूल और स्टॉक इमेजेस, ठीक है, अगर ये 4 चीजें आपने ले ली तो एक बार आपके टूल्स से रिक्वायरमेंट जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो उसके बाद लगता है वो है आपको कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पर एड रन करना चाहिए, है ना। आपकी वेबसाइट को आपको प्रमोट करना चाहिए पेड एडवर्टाइजिंग का यूज करके, क्योंकि ये जो चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो, उस यूं नहीं कि इस पैसे को लेके आप बैठे रहो और कहीं और खर्च हो जाए। अपने फ्यूचर के लिए उस चीज को इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट किए बिना आप ब्लॉग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर रोज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ब्लॉगिंग में। ठीक है, इसके बाद आता है अर्निंग मिस। मैंने कहा था ना 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, ये एक अर्निंग मिथ भी है। काफी सारे लोग अपने अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, अर्निंग प्रूफ आप देखो, डेफिनेटली वो अर्निंग प्रूफ जो लोग दिखा रहे हैं वो कुछ हद तक सही होता है। ठीक है, लेकिन गाइस वो अर्निंग करने में उनको कितना टाइम लगा है ये बहुत कम लोग ही दिखाते हैं।
ठीक है। अब अर्निंग प्रूफ का मतलब ये होता है कि लोग दिखाते हैं कि आप ब्लॉगिंग में आ जाओ, महीने के 1 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को 5 लाख रुपए मिलते होंगे, 10 लाख रुपए मिलते होंगे। ठीक है, कोई किसी को 1-1 करोड़ रुपए तक मिलता होगा ब्लॉगिंग से। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज, मैं भी कहता हूँ कि हाँ डेफिनेटली 1-1 करोड़ रुपए तक लोगों को मिलता है ब्लॉगिंग से। लेकिन आप सोच के आते हो ब्लॉगिंग में कि चलो इस बंदे को, जिसका आपने वीडियो देखा, उस बंदे को 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो आप ये सोचोगे चलो मुझे पहले महीने में 10,000 तो मिल ही जाएंगे, है ना। ये सोच के आप आ जाते हो, मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे कम से कम 10,000 तो मिल ही जाएंगे। ये सोच के आप स्टार्ट करते हो कि आपने लगाया पैसा होस्टिंग पे 3,000 रुपए। ठीक है, आप सोचोगे इस 3 का 30 तो कर ही दूंगा मैं, ठीक है, 1-2 महीने में। लेकिन गाइस रियलिटी ये है कि आप ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करोगे तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, होस्टिंग अच्छा रखना है आपको, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको उसका फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा खासा होस्टिंग ले लिया आपने, या फिर बहुत ऐड रन करके, डेफिनेटली ऐड रन करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, वो मैं मानता हूं। लेकिन ऐड अगर नहीं रन करते हो, कीवर्ड रिसर्च, इन सब चीजों का यूज करने के बाद भी हो सकता है कि आपको 5-6 महीने तक पैसा ना मिले। ये रियलिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लॉग ये मांगता है, ये सारी चीजें ब्लॉग मांगता है, ये कंपलसरी होता है कि आपको ये सब चीजें करनी है। ठीक है, इसके बिना अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कुछ नहीं हाथ आना है। ठीक है, आज के डेट में तो कुछ नहीं हाथ आना, अगर 10 साल पहले किया होता तो एक अलग बात थी। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये सब चीजें कंपलसरी हो गई है ना। तो यहां पर अर्निंग के पीछे यूं मत सोच लेना कि इतना पैसा किसी को मिल रहा है तो आप यूं मान के चलो कि उसको अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मुझे 10,000 तो मिल ही जाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप ब्लॉगिंग करने में आओगे तो आपको लगेगा कि यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पैसा कहाँ है, तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है, तो यहां पर ये गलती भी मत करना। ठीक है, अब चौथी गलती होती है अर्निंग बिफोर लर्निंग। गाइज काफी सारे लोग अभी जिन्होंने मेरे वीडियो को ओपन किया होगा ना, मेरे वीडियो को ओपन करके 2 मिनट में बंद करके चले गए होंगे, काफी सारे लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो उनका, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए है ये बात, अर्निंग बिफोर लर्निंग। सीखेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, किसी से कुछ भी नहीं सीखना है। ठीक है, शुरू कर देंगे अपना काम बिना कुछ सीखे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सीखना चाहिए आपको सबसे पहले, अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अब कोई कुछ बोलता है कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आती तो सीखो उस चीज को। अगर आपको जरूरत है तो सीखना है, नहीं जरूरत है तो छोड़ो। ठीक है, लेकिन सीखे बिना अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि चीजें बदलती रहती है। एक टाइम था कि एग्जैक्ट मैच डोमेन, आपने सुना होगा, एग्जैक्ट मैच डोमेन अगर ले लेते हैं तो उस कीवर्ड पर तो हम रैंक हो ही जाते थे, लेकिन वो टाइम बहुत जल्दी निकल गया। ठीक, बहुत सारे लोग आज भी यही गलती करते हैं कि एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लेते हैं ये सोच के कि मैं इस कीवर्ड पर रैंक कर जाऊंगा। ठीक है, bestshoesonline.com क्यों लेते हैं? ताकि बेस्ट शूज ऑनलाइन जैसे शानदार कीवर्ड पर रैंक हो जाए। लेकिन वो जमाना गया जब आप एग्जैक्ट मैच डोमेन लोगे और आप रैंक हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो ये चीज आपने कहीं सुना और आपने शुरू कर दिया तो ये नहीं हो सकता। आपको देखना है कि YouTube पे, ब्लॉग पे जो लेटेस्ट ब्लॉग्स आए या फिर जो लेटेस्ट वीडियोस आए उसके अंदर क्या इस चीज के बारे में बातें हो रही है तो क्या बोल रहे हैं लोग, क्या अपडेट आया है गूगल की तरफ से। ठीक है, ये सब जाने बिना अगर आपने एक एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लिया और आप सोचोगे यार ये तो हुआ ही नहीं रैंक, तो फिर तो ब्लॉगिंग मेरे लिए है ही नहीं, फिर से वहीं पहुंच गए ना, क्योंकि सीखा नहीं आपने कुछ भी। सीखने के लिए हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम सीधा शुरू कर देते। किसी ने बोला इतनी अर्निंग है, अगले ही दिन ब्लॉग डोमेन परचेस कर लिया, होस्टिंग परचेस कर लिया और 1-2 आर्टिकल इधर उधर से कॉपी करके डाल दिया और सोचेंगे कि कुछ मिल जाएगा, तो बस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बंदा पैसे कमा के बैठा है ना, उसने सीखा है, या तो उसने सीख के बनाया होगा या फिर करते करते सीखा होगा। ठीक है, करते करते अगर सीखा है तो पेशेंस वाला बंदा है कि वो करते करते वो सीख भी रहा है, वो सोच रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिलेगा ना, तो वो उस टाइप का बंदा होगा। ठीक है, इसलिए वो करते करते सीख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको काम शुरू करते ही 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए तो आप सब कुछ पहले सीखो और फिर शुरू करो। ठीक है, ये चीज भी, और सब कुछ पहले सीखा नहीं जा सकता। आप सीखते सीखते गूगल अपना नया अपडेट लेके आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ हद तक चीजों को सीखना होता है और उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना होता है, फिर जो ब्लॉगिंग है ना वो खुद आपको सिखाएगा।
तो सीखना बहुत जरूरी। कभी ये मत सोचो कि किसी और का ब्लॉग थोड़ी देर बैठ के पढ़ लिया या फिर किसी और का वीडियो थोड़ी देर बैठ के देख लिया, ठीक है, तो आपका टाइम खराब हो गया, या फिर रिटेंशन ही नहीं होगा ना। काफी सारे लोगों में तो आदत ही नहीं होगी, क्योंकि रील्स की आदत पड़ गई होगी ना, रील्स की आदत पड़ गई होगी कि 30 सेकंड में आपको नया कंटेंट चाहिए, है ना, तो 20-30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना टाइम कौन इन्वेस्ट करे इन सब चीजों के पीछे, है ना। तो ये एटीट्यूड रहता है बहुत सारे लोगों का। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में। नहीं होता है किसी में जो रिटेंशन होता है ना, वो नहीं होता है किसी में। जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो होता है ना, हमारा बचपन में ही कम हो गया था। जब टीवी आई थी ना, लोग पहले एक 2 घंटे तक किताब लेके बैठ जाते थे। जैसे टीवी आया ना, लोगों का रिटेंशन स्पैन हो गया था 20 मिनट का। और आज के डेट में अगर रिटेंशन स्पैन की बात करें तो 30 सेकंड का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक ने आपके रिटेंशन को, आपके जो कंसंट्रेशन स्पैन है उसको और कम कर दिया है, ठीक है। 30 सेकंड से ऊपर आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते, 30 सेकंड के ऊपर आप किसी जगह पर दिमाग लगा नहीं सकते। आपको चाहिए नया कंटेंट, आपको हर 30 सेकंड में इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए होती है, ठीक है। वो चीज यहां नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ सीखना है तो 1 घंटे की चीज आप 1 घंटे में ही सीख सकते हो, आप 1 घंटे की चीज को 30 सेकंड में नहीं सीख सकते। ये फैक्ट है, ठीक है। बुरा लगा होगा, लगना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलती की होगी तो आपको लगना भी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन फर्स्ट मेंटालिटी। तो गाइस फिर से वही बात है, हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हमें कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि लर्निंग की, जैसे मैंने बात की थी, ब्लॉग को मोनेटाइज करने से पहले कुछ चीजें सीखनी होती है, नहीं तो ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक ब्लॉग जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको 20 से 25 हजार वर्ड के यूनिक आर्टिकल्स लिखने होते हैं आपके ब्लॉग पे। अगर आपने ये नहीं लिखा उससे पहले, अगर आप अप्लाई कर दोगे एडसेंस के लिए तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका जो डोमेन होगा वो टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। आपने .xyz ले लिया और अप्लाई कर दिया, नहीं मिलेगा आपको अप्रूवल। टॉप लेवल डोमेन क्या है आपको पता ही नहीं होगा, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। .com, .in ये जो डोमेन्स होते हैं ना, ये टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन्स पे अप्रूवल मिलता है। एशिया में अप्रूवल के लिए 6 महीने लग जाते हैं। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, जो डोमेन होगा वो 6 महीने अगर पुराना नहीं होगा तो एशिया में अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि एशिया में लोग फ्रॉड बहुत करते हैं, ये मानना पड़ेगा। थोड़ी बुरी बात है थोड़ा, क्योंकि हम सब एशियन से और हमको ये सुन के भी वो थोड़ा बुरा लगता है, मुझे खुद को बुरा लगता है कि यार जो गूगल है वो सोचता है कि एशिया के लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब फ्रॉड ज्यादा करते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में क्या है ना, लोग शॉर्टकट्स बहुत लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए 6 महीने का टाइम मांगता है अब, ठीक है। तो वो 6 महीने चाहिए होता है। अब इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, डिस्क्लेमर पेज होता है, ठीक है। इंटरलिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट का एसईओ अच्छा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सब चीजें। ये सब करने से पहले हम अप्लाई कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और हमें मोनेटाइजेशन मिलता ही नहीं है। जब मोनेटाइजेशन का हमें मिलता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ब्लॉगिंग में तो कोई मतलब नहीं है क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। हमको तो मोनेटाइजेशन पहले चाहिए, ब्लॉग हम बाद में लिखेंगे तो गैस ऐसा नहीं होता है यार, ये सब चीजें सीखने की होती है और ये एटीट्यूड को आपको भूलना पड़ेगा। मोनेटाइजेशन फर्स्ट मेंटालिटी, ये वाला जो एटीट्यूड है आपको उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको ब्लॉगिंग में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगली जो गलती है वो है नो एनालिसिस। लोग एनालिटिक्स पे ध्यान देते ही नहीं है, बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें किसी ने नई गलती की भी नहीं ना, तो भी जिसने लर्निंग की है वो तो करेगा, ठीक है, जिसने अच्छे से सीखा है वो तो करेगा। लेकिन बाकी सारे लोग क्या होता है, एनालिटिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई एनालिसिस नहीं है, काम किए जा रहे हैं, गधों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन देख ही नहीं रहे कि रिजल्ट कहां से आ रहा है, ठीक है। बंदे ने एक पेज है, एक पेज मान लो, एक ब्लॉग पोस्ट लिखा जिसके अंदर कैमरा है, दूसरे ब्लॉग पोस्ट लिखा जिसके अंदर एक कुर्सी बेच रहा है। कैमरा वाला रोज उसको सेल करा के दे रहा है, रोज कैमरा बिक रहे हैं उसके, और कुर्सी वाला जो ब्लॉग पोस्ट था कुछ नहीं बिक रहा है, और ये बंदा कुर्सी वाले को प्रमोट किए जा रहा है। इसने देखा ही नहीं कि कैमरा बिक रहा है, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा, उसका पैसा आ रहा है कैमरे से, लेकिन वो पैसा और मेहनत कर रहा है कुर्सी पे, ठीक है। ये गलती कर रहा है, उसको सारा एफर्ट फिर कैमरे की तरफ लगाने की, कैमरा ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। ये एनालिसिस होगा तो पता चलेगा ना कि आपका कैमरा ज्यादा बिक रहा है, तो आपको कैमरा पे ज्यादा आर्टिकल्स लिखने चाहिए, कैमरा वाले जो ब्लॉग है उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, उस पर ज्यादा पैसे लगाना चाहिए, उसके लिए ज्यादा अच्छे लैंडिंग पेजेस बनाने चाहिए, ताकि जो सेल है और ज्यादा बढ़े। आप कुर्सी नहीं बेच पा रहे हो तो कुर्सी पर एफर्ट क्यों लगाना, लेकिन पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि एनालिटिक्स नहीं देखा है। लोग वीडियो देख लेते हैं, मैंने जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे एनालिटिक्स को कैसे ऐड करें। लोग क्या करेंगे, जल्दी से टाइप करेंगे हाउ टू ऐड गूगल एनालिटिक्स टू वर्डप्रेस वेबसाइट, और उसके बाद वीडियो देख लेंगे, वीडियो देख के जल्दी से एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर देंगे, और हाउ टू ऐड गूगल सर्च कंसोल टू वर्डप्रेस वेबसाइट।
गूगल सर्च कंसोल को भी ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, भूल जाएंगे। गूगल सर्च कंसोल को भी भूल जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स को भी भूल जाएंगे, देखेंगे नहीं कि उस पर क्या हो रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है, कौन से कीवर्ड से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, देश के कौन से स्टेट से आ रहा है, ठीक है। और वेबसाइट का जो पेज लोडिंग स्पीड क्या कितनी आ रही है, कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने क्रॉल हुए हैं, कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एनालिटिक्स तो करना ही नहीं होता है ना। तो एनालिटिक्स को जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप अपनी चीजों को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। जो चीजें चल रही है वैसे चलती रहेगी, ठीक है, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। कल को गूगल में कोई बड़ा अपडेट आएगा, आपको एनालिटिक्स में आपके व्यूज 0 हो जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके ब्लॉग पे व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि आप एनालिटिक्स को देख नहीं रहे हो ना। जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा गूगल नया अपडेट लेके आया है, उसकी वजह से आपका जो एनालिटिक्स है पूरा नीचे चला जा चुका है, आपको व्यूज नहीं आ रहा है, पहले से कम ट्रैफिक आ रहा है, दिन के 5000 व्यू आ रहे थे, अब सिर्फ 500 व्यू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उस एनालिटिक्स को देख के आपको अपने साइट में चेंजेस करने हैं, लेकिन वो तभी आप कर पाओगे ना जब आप अपने एनालिटिक्स को देखोगे। तो एनालिटिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद आता है ओनली प्लानिंग नो एग्जीक्यूशन। ये हमारी अगली गलती है। अब गाइस ये वाली जो गलती होती है ना, ये हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम यही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लो स्कूल में हैं आप, या फिर आप कॉलेज में हो सकते हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे होंगे, तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते हम प्लानिंग करेंगे कि यार एग्जाम्स के बाद ना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और इस ब्लॉग में अपन ये चीज कर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये करेंगे। और ये सारी प्लानिंग कब होती है? मतलब सबसे ज्यादा प्लानिंग पता है कब होती है? जब हमारा जो एग्जाम्स चल रहे होते हैं ना, तब हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बड़ी प्लानिंग हम तभी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उस टाइम सबसे ज्यादा फोकस किताब पे होना चाहिए और किताब में कोई फोकस कर नहीं पाता है। तब हम बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं कि हाँ ब्लॉग बनाएंगे, इससे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, मतलब कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, ऐसा सोचते, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं ना, हम हमारी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, वापस वही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, गेम खेलते हैं, पबजी खेल लेते हैं, और इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक वगैरह चला लेते हैं, और मूवी देखने चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, ठीक है। तब हम ये हमारी प्लानिंग्स भूल जाते हैं जो हमने एग्जाम्स के टाइम पे की थी। अब इससे हमारा दो नुकसान हुआ है। एक तो हमारी प्लानिंग जो हमने की थी वो खराब हो गई है, दूसरी बात एग्जाम्स में नंबर भी कम आए। दो नुकसान हो गए हमारे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको नहीं करना है। वापस फिर हम वो प्लानिंग को ऐसे छोड़ते छोड़ते कॉलेज पहुंच जाते हैं, कॉलेज में वापस एग्जाम्स के टाइम पे प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वापस उसको छोड़ते हैं, और फाइनली हम जाके बैठ जाते हैं 9 से 6 वाली जॉब में, जिसमें हमें कोई मजा नहीं आता है, ठीक है। वहां आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि अगर प्लानिंग करते रहोगे तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करोगे तो पैसा कहां से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वापस पैसा मैटर करने लगे। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज में जब पैसा मैटर नहीं करता था, तब आपने उस चीज पे फोकस नहीं किया। इसलिए आज आपको किसी बॉस के अंडर में बैठ के 9 से 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। जॉब वाले लोग अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे तो उन्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन यार ये रियलिटी है, ठीक है। ये पहले सोचने की बात थी। अगर आपने अपने लिए सोचा तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए सोच सकते हो, अपने बच्चों के लिए चीज सोच सकते हो, है ना। खुद का तो चलो कोई बात नहीं, अपने भाई बहन या फिर अपने बच्चों के लिए सोच सकते हो कि यार उनके लिए कुछ फाउंडेशन बना के रख दिया जाए, ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो। अब लास्ट आता है कंसिस्टेंसी। गाइस ये सारी चीजें सही कर भी दी, और लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं हुई ना, तो भी इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपने आज एक ब्लॉग पोस्ट डाल दिया, फिर अगले 1 महीने तक अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं डाला, ठीक है, तो वो भी एक गलती हो जाएगी। अगर आप 1 महीने तक नहीं डालने का मतलब है कि लोग आपको भूल रहे हैं, है ना। मान लो कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, आप 1 हफ्ते तक आप हो और आपके अच्छे खासे कस्टमर्स आने लग गए, अच्छे खासे कस्टमर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोग खाने के लिए आ रहे हैं, दिन रात लाइनें लग रही है आपके रेस्टोरेंट पे। लेकिन एक दिन सडनली आप क्या करते हो कि 1 महीने के लिए छुट्टी लेके कहीं चले गए, ठीक है, कहीं घूमने चले गए आप। इस 1 महीने के अंदर अंदर ना आपके रेस्टोरेंट को सब भूल जाए, क्योंकि लोगों को खाने से मतलब है, आपके रेस्टोरेंट से मतलब नहीं है। लोगों को खाने से मतलब है, लोग दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, वहां जाके खा लेंगे, पेट तो वहां भी भरेगा, है ना। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग आपके ब्लॉग का वेट करेंगे कि आपका ब्लॉग कब आएगा। अगर आप उस टाइम पर उनको डिलीवर नहीं करोगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं, यहां तक कि जो सर्च इंजिन है, गूगल है, वहां पर भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी सोचते हैं कि यार ये जो बंदा है ना, ये हर हफ्ते मंडे को शाम को 6 बजे ब्लॉग डालता है, तो हर हफ्ते मंडे को शाम को 6 बजे गूगल भी आपको क्रॉल करने के लिए वेट करता है। तो गूगल का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है, आपका यूजर्स का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। तो ये सब चीजें आपके ग्रोथ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 8 मिस्टेक्स है, अगर आपने इसको नहीं किया ना,
तो आप एक अच्छे खासे ब्लॉगर बन सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको 8 मिस्टेक्स भी बता दिया और उन सभी का सोल्यूशन भी बता दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा और ध्यान दो, और जिन लोगों को बुरा लगा उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा गाइस पॉजिटिव वे में लो और आज से काम स्टार्ट कर दो, ज़्यादा प्लानिंग मत करो, काम शुरू कर दो। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। और जो होस्टिंग का जो डिस्काउंट लेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी टूल्स के बारे में मैंने बात की सभी का डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस टाइम पे कर दो, बाद में की हुई चीज़ें वो बाद में ही काम आती है, अभी काम नहीं आएगी। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों को कर लो। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि गाइज बहुत एक्सपीरियंस के बाद और बहुत मेहनत के बाद, और ना जाने कितने मिनट तक मैं बोला हूँगा मुझे खुद को पता नहीं, इसमें भी मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, बस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।